जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज मैं पिनाकल का फोर्थ एडिशन फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। एडवांस मैथ में हमने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का कुछ पार्ट यूट्यूब में ही करा रखा है जो अपडेटेड है, यानी थर्ड एडिशन में जो पार्ट नहीं है। आज हम फोर्थ एडिशन में नंबर सिस्टम को उठाते हैं। थर्ड एडिशन को हमने पूरा कंप्लीट करा रखा है प्रकाश अवस्थी ऐप में। फोर्थ एडिशन को हम यूट्यूब में ही अपडेट धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, देखो, किसी भी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आपको स्पीड टेस्ट लगाना चाहिए। भारतवर्ष में सबसे कम दाम में स्पीड टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है, यानी 70,000 मॉक 700 डिफरेंट एग्जाम के आपको प्रोवाइड करता है। इस वक्त टेक्स्ट बुक का बहुत बड़ा ईयरली पास में ऑफर चल रहा है। ठीक है, मंथ एंड स्पेशल ऑफर है, अंतिम बचत जिसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, एक पास है टेक्स्ट बुक पास, एक टेक्स्ट बुक पास प्रो। मोटा मोटा समझ जाओ, गाड़ी का टॉप मॉडल और बेस मॉडल, टॉप मॉडल और बेस मॉडल। तो जो भी बच्चा टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदना मेरे अकॉर्डिंग, और उसमें PA10 का कोड लगाना। रीजन क्या है, इसमें हर सारी मतलब A to Z सारी फैसिलिटी मिलेंगी, और वो फैसिलिटी A to Z वाली टेक्स्ट बुक पास में नहीं मिलेगी। तो 314 वाला ही लेना। जब भी आप इसको बाय करें तो PA10 का कोड लगाएं, जबरदस्त आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। याद रहे, मैं बार बार कहता हूं कि सिलेक्शन तभी होगा जब आप स्पीड टेस्ट लगाओगे। हर 2 या 3 दिन में एक स्पीड टेस्ट लगाना, चाहे रेलवे की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे टीचिंग की भर्ती हो, चाहे SSC की भर्ती हो, समझ गए, किसी भी भर्ती हो। और टेक्स्ट बुक सभी के एक साथ बल्क में आपको प्रोवाइड कर देता है, जिससे आपको बेनिफिट होता है। 10 जगह हर अलग अलग चीजों के पास खरीदने की जरूरत नहीं है। तो जो भी बच्चा पास खरीदना तो पास प्रो लेना, ये हमने पहले से बता दिया। कल को कह दो सर हम री अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे टेक्स्ट बुक पास में, ठीक है सर हमें वो सेट दोबारा लगाना, सर ये करना, वो तो वो चीजें पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, फैसिलिटी है, कार का टॉप मॉडल और बेस मॉडल में अंतर हमेशा रहता है, समझ गए, ज्यादा अंतर भी नहीं है। जब भी बाय करें PA10 कोड लगाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में, जो थर्ड एडिशन में और फोर्थ एडिशन में 5 क्वेश्चन का डिफरेंट है। जो 5 क्वेश्चन अपडेट हो गए, बाकी सेम थर्ड एडिशन के ही क्वेश्चन है एज इट इज। तो पहले हम इन 5 क्वेश्चन को आपको पढ़ाएंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन, यदि 9 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य, तो P² प्लस Q² प्लस 12 का मान क्या होगा? ध्यान देना बहुत अच्छे से। देखो, जैसे ये 72 से डिविजिबिलिटी बोल रहा है, पहले इसी को समझो। तो इसका 8 गुणे 9, यानी 8 से डिविजिबल और 9 से चेक करेंगे। सर 8 और 9 से क्यों, 18 और 4 से क्यों नहीं, सर इससे क्यों नहीं? हमेशा याद रखना, फैक्टर ऐसा करना होगा कि इन दोनों फैक्टर का HCF 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। अब आप 18 और 4 में जाओगे तो फिर HCF 2 हो जाएगा, समझ लो। जिसे कभी 88 आ जाए तो 8 और 11, कभी 12 आ जाए तो 3 और 4, कभी 15 आ जाए 3 और 5, कभी 18 आ जाए 9 और 2, समझ गया, कभी 77 तो 7 और 11। हमेशा याद रखना कि उन दोनों का गुणनफल वो संख्या होनी चाहिए, और मेरे दोस्त उनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ठीक है, बात समझ रहे हो ना दया? या उन दोनों संख्याओं का एलसीएम, बात मतलब वो संख्या होनी चाहिए, और HCF ऑलवेज 1 होना चाहिए। मोटा मोटा आप समझो, ठीक है, समझ गए ना? तो 9 अंकों की संख्या, अब आपको डिविजिबिलिटी मालूम होना चाहिए। 8 और 9 में डिविजिबिलिटी बड़ा मुद्दे है मेरे दोस्त। छोटी छोटी चीजों को हम लोग सीखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ध्यान देना, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। देखो, जब भी 8 से डिविजिबिलिटी देखेंगे
तो 8 से डिविजिबिलिटी मेरे दोस्त, ये लास्ट 3 डिजिट हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये लास्ट 3 डिजिट देखेंगे 8 से डिविजिबिलिटी में 7 8 क्यू। अब यूनिट प्लेस में क्या है आपका, क्यू है। तो देखो 8 से भाग दो, तो 8 से 72 बार में 78 जाएगा, मतलब 72 आएगा ना 8 के टेबल में, तो 6 बचा। तो 6 के साथ क्या हो जाए, तो 4 हो जाए, यानी Q की वैल्यू 4 हो जाए, यानी 784 हमारा 8 से डिविजिबल होता है। तो Q हमारा 4 हो गया, पहली बात क्लियर, यानी Q की वैल्यू तो हमारी फिक्स हो गई कि ये 4 आएगा। अब देखा जाए जो संख्या हमें दी गई है मेरे दोस्त, जो संख्या दी गई है 8 3 P 9 3 6 7 8, अब ये 4 हो गया। अब आते हैं हम लोग 9 की डिविजिबिलिटी की ओर। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अब सॉरी 9, हाँ 9 की, तो सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, यानी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। या आप मोटा मोटा देखो, जहां 9 बन जाए, देखो ये 9 हो गया, 3 6 9 होता है, बोलो हाँ, 8 7 15 और 3 9, 3 7 8। अब देखो 8 4 12, 12, तो हमें 18 बनाना होगा, 9 का मल्टीपल, तो Q को हम 6 कर लेंगे, यानी P बराबर 6 आ जाएगा और Q बराबर 4। अब यहां रख दो, P का 6 का 36, Q का 4 का 16 और 12 तो ऐसे ही रहेगा। मेरे दोस्त इनको जोड़ो, कहीं ना कहीं 64 हो जाएगा, 64, 12 2 14 और 3 2 5 1 6, और ये बाहर आएगा 8, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8 आएगा। उम्मीद है बहुत पेशेंस से समझाया, देखो उड़ाएंगे नहीं सिखाएंगे, दोनों में अंतर है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब ये अपडेटेड पोर्शन करा रहा हूं वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन का। अब कहता भैया 7 अंकों की संख्या 33 से विभाज्य, एबीसी अभाज्य। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझना। यहां गए तो 33 देगा, अब 33 में डिविजिबिलिटी जो देखोगे वो 3 और 11 की देखोगे, क्योंकि दोनों का एक तरीके से एलसीएम 33 और एचसीएफ 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अब पहले किसका चेक करेंगे, 3 का कि 11 का। देखो 3 का तो फिर एबीसी कैसे डिसाइड करोगे, तो कहीं ना कहीं आप पहले 11 का चेक करो। किसका चेक करो, 11 का चेक करो, 11 का चेक। अभी देखो 11 से डिविजिबिलिटी में क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन का सम। तो ये एबीसी +5 माइनस 8 7 15, 8 7 15, और अपॉन में मेरे दोस्त 11 आ गया, यानी ये आ गया a प्लस बी प्लस सी माइनस का 10 अपॉन 11। पहली बात तो ये हो गई, छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यानी अब एक चीज समझो, अगर 11 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो एबीसी का जो सम है वो 10 के बराबर कर दो, क्योंकि 10 में से 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा। यानी यहां से डिसाइड हो गया कि एबीसी का अगर मैं सम 10 कर देता हूं, 10 में से 10 गया 0, तो यानी 11 से वो डिविजिबल हो जाएगा। अब हमसे कहता है एबीसी अभाज्य, एबीसी क्या है, अभाज्य यानी प्राइम नंबर। अब मोटा मोटा देखो, जब भी हम 3 प्राइम नंबर का सम करें और अगर इवन आ रहा है तो उनमें से एक संख्या इवन होगी। सर ऐसा कैसे, देखो इन जनरल 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर,
इसको हटा दें अगर, उसके बाद अगर मैं 3 किसी भी संख्याओं का सम करूंगा प्राइम में, वो ऑलवेज ऑड होगा, विषम होगा। लेकिन जब हम 2 को इंक्लूड करते हैं 3 में, तो हमारा सम आने के चांसेस होते हैं। भाई 2 ऑड को मिलकर एक सम बनता है। तो कहीं ना कहीं हमसे यहां अधिकतम मान बोल रहा है, अधिकतम मान बोल रहा है, तो जो सी का वैल्यू है वो 2 डिसाइड होगा। सर सी को 2 क्यों कर रहे हो, ये भी समझ लो। देखो सी के साथ कुछ भी मल्टीपल में नहीं है, अकेला भटक रहा है। तो यानी ए बी सी कुछ बड़ा रखोगे तो उनका मल्टीपल ज्यादा। अब देखो एक चीज यहां समझो, ए और बी, तो बी की वैल्यू बड़ी रखना ए से। सर क्यों? क्योंकि इसमें 3 का मल्टीपल हो रहा है, जो रखोगे बड़ा तो 3 का गुणा हो जाएगा, तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब 10 गया, तो प्राइम नंबर हम जानते हैं कि 2 3 5, इनका सम ही 10 होता है। तो यानी b के साथ 3 का गुणा हो रहा है, तो b हमारा 5 हो जाएगा और a हमारा 3 हो जाएगा। उठा कर रख दो, 3 दूना 6, 5 त्याए 15 और 2 ऐसे। तो 15 में जब आप 8 जोड़ोगे तो 23 आएगा। आप विश्वास मानो एक अच्छा क्वेश्चन है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जल्दबाजी में बच्चा गलत करेगा क्योंकि यहां ज्ञान की जरूरत है और हम पेशेंस से ही कराएंगे हर एक लेटेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक आसान क्वेश्चन बन जाएगा, ये पहले भी आया हुआ है। देखो एक चीज समझो, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी 100 में से 99 गया, तो वही हो गया। समझ गए ना, मतलब 1 हो गया, तो 100 प्लस 99 जोड़ेंगे नहीं ऐसे। सेम चीज यहां पर भी, तो 98 माइनस 97 तो 1 हो जाता, तो ये 98 प्लस 97 एंड सो ऑन। लास्ट में 22 प्लस 21 में। अब ये हमारा एपी बन गया। एक तरीके से देखा जाए 1 से लेकर 20 तक हटा दो, बाकी 21 से लेकर 100 तक आते तो 80 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। ये कॉमन सेंस है, इसमें मेहनत नहीं, ये कॉमन सेंस है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा बिल्कुल 2G है तो वो स्वयं जिम्मेदार है। आप 1 से लेकर 20 तक, आपसे कह रहे 1 से लेकर 100 तक कितना, तो 100 ही तो संख्या होती है, और 120 हटा दो तो 80 तो बची, 21 से 22 100 तक जाएंगे। तो ये कॉमन सेंस है। अन्यथा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला लगाओ। अब सम ऑफ द सीरीज लगाओ। इसमें सम ऑफ द सीरीज आप ये वाला लगा दो, n/2 a प्लस एल। a यानी फर्स्ट टर्म और l मतलब अंतिम पद। 80/2 तो ये तो 40 ही हो गया, और 100 और 21 121 हो गया। इसका चुपचाप गुणा कर लो तो 4840 ही आ गया। यानी स्टेटमेंट नंबर 1 तो ट्रू है, स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा ट्रू है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की ओर। दोस्तों एक चीज देखो, जैसे हम आपको एक पैटर्न बताते हैं, पहले इसको समझो। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। जैसे a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, अब समझना, तो देखो 4 पावर है, तो 4 का आधा 2 कर लो, 2 का आधा 1 कर लो, और 1 निगेटिव कर लो। अभी नहीं समझ में आया होगा, अब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 16 पावर कर दो, तो 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 और 1 निगेटिव कर लो। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रहा होगा, और इसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, देखो डिजिटल बोर्ड पे हमने 3rd एडिशन पूरा पढ़ाया हुआ है, वहां पर भी इन पैटर्नों के क्वेश्चनों को कराया हुआ है, और कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, आप कहीं पर भी लेक्चर देखोगे तो विस्तार से बताएंगे, समय ज्यादा देते हैं, उड़ाते नहीं है। तो दोस्तों ये बात आप समझ गए होंगे। अब जैसे इसी में देखो, देखो एक ये निगेटिव है, एक तो ये निगेटिव है, और पावर 16 आ रहा है। सिर्फ एक ही निगेटिव होना चाहिए,
तभी ये इस टाइप से बन सकता है जैसा ये बनना चाहता है। अर्थात स्टेटमेंट नंबर सिर्फ 1 हमारा पॉजिटिव, बाकी हमारे समझ गए, मतलब ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू होगा, बाकी सेकंड वाला हमारा फॉल्स है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था, बताने की कोशिश की गई। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पे +5 अंक, यानी आप अगर राइट आंसर देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपको -2 हो जाएंगे। जैने सभी प्रश्नों को उत्तर दिया, -12 प्राप्त हुए, -12 प्राप्त हुए। हालांकि उसे 4 उत्तर सही किए थे। अब यहां मुद्दा समझना, कितने उत्तर सही किए थे? 4। तो 4 राइट किए थे, यानी आने चाहिए थे उसके 20 नंबर, और आ गए -12। आने चाहिए थे 20 नंबर, आ गए -12। तो 20-12 जोड़ दो तो 32, यानी 32 का आधा 16, 16 क्वेश्चन उसने गलत किए होंगे। तो 16 यहां गुणा कर दो। क्यों? 16 दूनी 32, 20 में 32 घटाओगे माइनस का, तो माइनस का 12 आएगा, यानी 16 क्वेश्चन उसने क्या किए? गलत किए। ये कॉमन सेंस से कर लो। हाँ, तो राइट आंसर ऑफ 16। मैंने आज से कुछ साल पहले राजस्थान का एक पेपर पढ़ा था, जिसमें एक बच्चे के निगेटिव मार्क्स थे, फिर भी उसकी गवर्नमेंट जॉब, मतलब प्रोफेसर वगैरह बन गया था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, मैं देखो यहां पर कोई आरक्षण या कोटे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये चीज गलत है। कहने का मतलब जो आपको शिक्षा दे वो कहीं ना कहीं वेल एजुकेटेड होना चाहिए। निगेटिव मार्क्स में तो आने वाले समय में जो बच्चों को वो पढ़ाएगा उनके भविष्य के साथ खेला हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहां पर कोई मुद्दा नहीं है कि आरक्षण को लेकर कोई चर्चा नहीं है, समझ गए ना? ठीक है, ये ध्यान रखना, आरक्षण भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, और बाकी उस पर अभी कोई चर्चा नहीं, उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी, बस आपको ज्ञान की बात बता रहा हूं, माइंड में आया तो बता दिया। दी गई श्रृंखला S1 और S2 के बीच सभी उभयनिष्ठ पदों का योग क्या होगा? पेपर में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मेरी नजर में, मतलब बहुत दिनों के बाद एसएससी ने एक क्वेश्चन अच्छा दिया। हाँ, मेंस में दिया तो भी अच्छा दिया। इस क्वेश्चन को 99% बच्चा पेपर में नहीं कर पाया होगा, इसलिए 5 स्टार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें पेशेंस की जरूरत है। हाँ, छोड़ के भाग गए। देखो पहले सीरीज देखो किस पैटर्न में चलेगी, 2 9 16, यानी 7-7 का गैप है। यानी एक तरीके से सीरीज को देखो तो 2 9 16, 16 में 7 जोड़ोगे 23 आएगा, 23 में 7 जोड़ोगे 30 आएगा, 30 में 7 जोड़ोगे 37 आएगा, 37 में 7 जोड़ोगे 44 आएगा, 44 में 7 जोड़ोगे तो 51 आएगा, 51 में 7 जोड़ोगे तो 58 आएगा, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, यहां 4-4 का डिफरेंस चल रहा है, 4 तो 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 4 31, 31 4 31 4 35, 35 4 39, 39 4 43, 43 4 47, 47 4 51 और 51 4 55 एंड सो ऑन। एक चीज देखो, ये तब तक हम लोग डिसाइड करेंगे जब तक 2 टर्म्स हमारे रिपीट ना हो जाए। इसमें देखा जाए ये 23 और इसमें 23 मिल गया, देखो यहां तक तो आपको तुरंत ही क्लियर हो गया कि पहले टर्म्स में 2 9 16 23 और दूसरे में 7 11 15 19, तो दोनों में 33 मिल गए, तो ये कॉमन टर्म्स हो गए, उभयनिष्ठ हो गए। आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 30 37 44 में देखो यहां आगे 51 हमारा उभयनिष्ठ है, 51 हमारा यहां उभयनिष्ठ। पहली बात तो ये जो सीरीज हमारी बनेगी, पहले सुनो, अब जो सीरीज बनेगी उसका पहला टर्म्स 23 होगा जिसका सम करना है, दूसरा 51 होगा,
तीसरे का अभी पता नहीं। आगे के टर्म्स का अब पता क्या है? पता है भाई इसका गैप कितना है, पता है 51 और 23 का जो गैप है पहले तो वो बताओ। तो आप कहोगे सर इसका गैप 28 आएगा, 28। इसमें 28 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, फिर आगे जोड़ दोगे 28 तो ये आएगा, लेकिन अंतिम पद अभी पता नहीं है। तो हम लगभग में अंतिम पद कौन सा डिसाइड करने जा रहे हैं पहले समझो। एक तो 743 है और 7632, तो ये वाला पहले अभी मान लेते हैं कि अंतिम पद ये है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, ये हमने अभी लेट किया है नहीं, ये याद रखना लेट किया है नहीं, इसीलिए 5 स्टार क्वेश्चन है। तो इससे हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, कैसे देखना भी। हाँ सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। अंतिम पद अभी की डेट में 632 है, पहला पद 23 है, n यही तो चाहिए हमको -1 और d 28 है। 23 इसमें घटा दो, 2 में से 3 गया 9 आया, मतलब 12 में से 3 गया तो 9 आया, ये 0 आया, अपॉन 28 प्लस 1 n। लगभग में भाग दे दो, इसमें अप्रॉक्स में 609 में लगभग में भाग दो तो कहीं ना कहीं ये कितनी बार में जाएगा, 28 दूना 56, 28 दूना 56 फिर 49, 21 पॉइंट समथिंग और प्लस 1, 21 पॉइंट समथिंग होगा तो प्लस 1, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वो 22 हो जाएंगे। यानी पहली सीरीज और दूसरी सीरीज में जो कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 22 हो जाएंगे। ये बात हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए, अन्यथा आंसर नहीं आएगा। कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, 22। बिल्कुल माइंड सेट कर लेना, अन्यथा खेला हो जाएगा। अच्छा एक चीज और समझो, 22 हो गए। अब हमको सम ऑफ सीरीज चाहिए, तो फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d लगाना होगा। 22/2 यानी 11 का मल्टीपल हो गया। पहला टर्म्स 23 है तो 23 दूना 46 हो गया, n 22 में से 1 गया 21 हो गया, और d हमारा 28 हो गया। देखो यहां पर 8 आया और ये 6, यूनिट प्लेस पे 4 आया और 1 का गुणा तो 4, यूनिट प्लेस पे 4 होगा तो पहला ऑप्शन आएगा 697। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6974 होगा। तो ये 5 स्टार क्यों हो गया वो आप समझ गए होंगे। देखो आपको हम बता दें, ये एक प्रोसेस से हमने बताया, वरना इसमें हम फर्जी ज्ञान भी बहुत सारा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं हल्का सा बदलाव अगर क्वेश्चन में हुआ तो मेरे दोस्त खेला हो जाएगा, खेला। समझ गए ना? अरे समझे कि नहीं समझे? एक बेहतरीन क्वेश्चन और जिसे समझाने की कोशिश की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर 95 तक हम लोग पढ़ेंगे, जो इस किताब में 4th एडिशन में एसएससी सीजीएल जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसका। पर शुरुआत के भी 1-2 क्वेश्चन थे, इसलिए हमने उनको छोड़ा नहीं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि वहां नहीं मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 वहां नहीं मिलेगा, 3 भी नहीं मिलेगा, तो हमने इन तीनों को छोड़ा भी नहीं, साथ में अपडेटेड में ये दोनों क्वेश्चन भी कराए। अब 52 से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हर एक क्वेश्चन को कराना, चाहे आसान हो और चाहे डिफिकल्ट हो, छोड़ना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 - 1 का भाजक होगी? तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हर बच्चा निकालने में सक्षम है, फिर भी हम समझाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो बचपन से हमारा टीचर हमको पढ़ाता हुआ आया है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, a - b
ए माइनस बी रहता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर ए माइनस बी प्लस समथिंग में होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। यानी यहां पर जो पावर है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इवन हो चाहे ऑड हो, पर दोनों का अंतर डिविजिबल होता है। अब यहां 15 पावर है, यहां पर भी 15 समझ लो, एक की पावर कुछ भी कर लो, तो अंतर 49 और एक का अंतर यानी 48, यानी ये संख्या 100% 48 से डिविजिबल होगी, 48 से डिविजिबल होगी। अब 48 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या 48 46 से जाता है? नहीं। 14 जाता है? नहीं। 50 जाता है? नहीं। इसका आंसर 8 आएगा, यानी 49 की पावर 15 माइनस 1 हमारा 8 से डिविजिबल होगा। अब आसान लगेगा, ठीक है। कहता है 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 8 से डिविजिबिलिटी में हम लोग अंतिम 3 संख्या देखते हैं। 8 के पारे में 120 आया, 15 × 120, 7 शेषफल बचा, यानी 7 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एज ए आसान है, आसान है फिलहाल, तब भी आप समझो कि अगर x की पावर n अपॉन x प्लस 1, अगर n हमारा ऑड होता है, विषम, तो रिमाइंडर n हमारा अगर विषम होता है, क्या होता है? विषम होता है। तो रिमाइंडर 27 मतलब खुद ही होता है x, और अगर n हमारा इवन होता है, फिलहाल इस रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रिमाइंडर 1 होता है। यहां क्वेश्चन में हम लोग बेसिक से ही करेंगे, इसको नहीं लगाएंगे, तब भी आपको वो साइड में याद रखना चाहिए। अब कह रहा है कि ये 28 से डिविजिबल है, तो शेषफल बता दो। 28 का यहां भाग दोगे तो नहीं जाएगा, देखो 27 है, यानी एक की कमी है, तो ये -1 की पावर 27 हो जाएगा, और यहां पर नहीं जाएगा तो ये 27 ऐसे ही रहेगा, नीचे 28। समझ गए ना? -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, प्लस 27 अपॉन 28, यानी 26/28, तो 26 एज ए रिमाइंडर होगा, रिस्पेक्ट किसके? 28 के रिस्पेक्ट में, यानी 26 इज द राइट आंसर। कुछ लोग कह देंगे 13/14, तो वो तो 14 के रिस्पेक्ट में 13 रिमाइंडर हो जाएगा ना, हमें 28 के रिस्पेक्ट में। आप किसी संख्या में भाग दे रहे हो, समझ गए ना, तो काटा जाता है क्या ऐसे? हमसे कह रहा शेषफल बताओ, जैसे मान लो आपसे कोई कह दे कि 6 में 4 का भाग दो, तो क्या करोगे? 3 में 2 का भाग दोगे? ऐसे नहीं, 6/4, तो शेषफल क्या आएगा? 2 आएगा। समझ गए? तो ये तरीका था, बता दिया, ठीक है। उस रूल को नहीं लगाया साइड वाला, पर जरूरी है याद होना। यदि 750 PQ एक 5 अंकी संख्या जो 3, 7, 11 से विभाज्य है, तो P + 2Q का मान क्या होगा? देखो डिविजिबिलिटी करके हमारा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है बहुत सारे यूट्यूब में, उन्हें आप जरूर देखिए, आपको खुशी मिलेंगे। नंबर सिस्टम के, जैसे डिविजिबिलिटी प्रकाश सर मैथ करके सर्च कर लो, प्राइम नंबर प्रकाश सर मैथ करके सर्च कर लो, रेशनल नंबर, तो आपको स्पेशल वीडियो मिल जाएंगे, या कोशिश करेंगे आपकी ये प्लेलिस्ट में ही अपडेट करते, कोशिश करते हैं आज को अपडेट कर दे ढूंढ डाल के। यदि 750 PQ एक ऐसी 5 अंकीय संख्या है जो 3, 7, 11 से विभाज्य है, तो P + 2Q का मान क्या हो? जैसे ये चीज है, तो अब सोचो इसमें क्या किया जाए, कि कैसे किया जाए। देखो सोचने से ही होगा। 3 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल। तो देखो पहले तो 11 से डिविजिबिलिटी में ही चुपचाप पहुंच जाओ, ये हो जाएगा Q + 7 माइनस P - 5/11, यानी Q - P + 2/11।
ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब एक बात को समझो, 3 से डिविजिबिलिटी का मतलब 7 5 तो 3 से जाता है, पी क्यू का भी योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी पी क्यू का योग या तो 6 होगा, या तो 3 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा, ठीक है, या 12 होगा, ऐसे करके 15 होगा, चलो 18 तक बता दे, इसके आगे नहीं जाएगा। तो 2 अंकों का योग मैक्सिमम यही हो सकता है, मतलब जो 3 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ डिजिट है ना, आप ऐसा तो है नहीं कि पी की वैल्यू 10 रख दो, क्यू की वैल्यू 11 रख दो, 21 पहुंचा दो, क्योंकि सिंगल डिजिट में, ठीक है, ये चीज है। अब q माइनस पी प्लस 2/11, अब यहां थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि साथ में हमको 7 की भी डिविजिबिलिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सोचो मेरे भाई, कैसे किया जाए, सोचो। देखो, आपको हम एक ज्ञान देते हैं, तो मैं भी नहीं सोच पा रहा हूं ना, इसलिए ज्ञान देना पड़ रहा है। ज्ञान, ज्ञान क्या है कि एक डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं 7 11 13 की। कोई भी संख्या अगर 7 11 13 से डिविजिबल है, तो जैसे कोई संख्या ए बी सी है, उसमें अगर 1001 का गुणा कर दें तो वो संख्या ए बी सी और ए बी सी रिपीट हो जाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद रखना। 7 11 13 का जो गुणा भी होता है वो भी 1001 होता है। अब जैसे यहाँ संख्या हमको एक तरीके से 7 11 तो है, पर 13 नहीं, पर 3 तो है, कोई दिक्कत नहीं, 13 7 11 है ना, 3 भूल जाओ। देखो 750, और ये पी क्यू भी 75 होता है। अब ये बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा वो बात की बात है, वैसे 75 ही होना चाहिए। तो ये 100% 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी, 13 से भी, क्योंकि भाई 0.075 आगे जीरो लगा दो तो कोई फायदा नहीं। तो यहां पर हम एक चीज समझो, पी को हम लोग 7 ले रहे हैं और क्यू को हम लोग 5 ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए। देखो 5 2 7 हुआ, 7 में से 7 गया 0 आया, 7 में से 7 गया 0 आया, तो 0/11 तो यानी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां p की वैल्यू आप 7 रखो और q की वैल्यू 5 दूना 10 रखो, तो 17 आंसर आएगा। और आपको बता दें, अभी जो हमने समझाने की कोशिश की है, हो सकता है कि किसी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा हमारा ये वाला ज्ञान, आप समझ में आएगा। क्वेश्चन को भूल जाओ, पहले कॉन्सेप्ट को देखो। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी संख्या अगर 7 11 13 से डिविजिबल है, तो यानी वो 1001 का मल्टीपल होता है 100%। यानी 3 अंकों की संख्या अगर एबीसी है तो 1001 का गुणा करोगे तो वो संख्या 2 बार रिपीट हो जाती है। अब जैसे संख्या ये दिख रही थी 750, और यहां हमें P और Q लिखा हुआ है, तो ये अगर हमें 7 और 11 की ही डिविजिबिलिटी चाहिए, तो यहां से हमें ये लग रहा है कि ये 7 और 5 ही होना चाहिए, तभी ये डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। साफ सुथरी बात है, ठीक है। 13 भूल जाओ, 7 11 का भी जो रूल 7 11 13 वही 7 11 का भी हो गया, वही 7 13 का भी हो गया, 13 7 का भी हो गया, समझ गए। यानी P और Q भी हमारा 75 होना चाहिए। और देखा जाए 750, तो ये तो 3 का मल्टीपल है, और P और Q 75 भी होता है तो ये भी 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल की कंडीशन में 12 7 5 12 का भी कंडीशन हमारा फॉलो हो रहा है। दैट्स वाई पहले हम लोग 11 से डिविजिबिलिटी इस टाइप से चेक करेंगे। भाई चेक तो करना पड़ेगा, अब ऐसा तो है नहीं अंधी रख दो कि क्या होगा ना, रखने को तो सीधे बच्चा अंधी रख दे कि सर P 7 होगा, Q 5 होगा, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। फिर भी हमने इसको लिखा, तो Q माइनस पी प्लस 2। अब अगर हमें डिविजिबिलिटी चाहिए तो P को हमें 7 करना पड़ेगा और Q को 5 करना पड़ेगा। 7 में से 5 गया, -2 + 2 11 से 7, और ये 17 आ गया।
ये मान लो ना भी करो, आप जल्दबाजी में करना चाहो तो यहाँ 7 5 क्यू को सीधे रख दोगे, क्योंकि 7 5 हमारा 3 का मल्टीपल भी है और 7 11 13 की प्रॉपर्टी भी फॉलो हो जा रही, भले 13 नहीं दिया है तो हो तो रहा। तो P बराबर आपको 7 रखना पड़ेगा और Q बराबर 5 रखना पड़ेगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो खेला हो गया। X67Y एक ऐसी 4 अंक की संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। 9 से, देखो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सभी के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। देखा जाए x प्लस वाई और 6 7 13 होता है, 6 7 13 होता है। अब 9 से डिवाइड करना है, इसका सम 5 होगा। सर क्यों? 5 13 18 जो कि 9 का मल्टीपल होता है और हमसे न्यूनतम ही पूछा गया है, तो इसका सम हमारा क्या होगा? 5 होगा। x प्लस वाई का मान 5 होगा। आसान क्वेश्चन, इसको समझते। छात्रों की एक क्लास में पहले छात्र के पास 2 टॉफी, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 6। अच्छा, इसी तरह सभी छात्रों के पास टॉफी, यानी सीरीज बन रही है 2 4 6। अब जो नेक्स्ट छात्र होगा उसके पास 8 होगी एंड सो ऑन। यदि क्लास में छात्रों की संख्या 25 है तो टॉफियों की कुल संख्या को इससे भाग किया जा सकता है। अच्छा, 7 छात्रों की संख्या 25 है, ये नंबर ऑफ टर्म्स 25 आ गया, तो हम सम ऑफ सीरीज निकाल लेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया? 25 आ गया, तो सम ऑफ सीरीज हम निकाल सकते हैं। अब ये इवन पैटर्न पे चल रही है, तो इवन पैटर्न पे हम लोग जानते हैं जो अंतिम होता है वो n+1 इसका समेशन होता है, क्योंकि सम ऑफ सीरीज जो इवन पैटर्न पे चल रही है 2 4, मतलब इवन पैटर्न का मतलब क्या है कि सम ऑफ द फर्स्ट इवन नंबर का जो 2 4 6 8 10 ऐसे चलता है, तो उस सीरीज का समेशन होता है n+1। अगर ऑड का होता है 1 3 5 करके तो n² होता है। तो डायरेक्ट और n की वैल्यू 25 मिल गई, तो 25 और 1 26, तो जो भी सीरीज है उसका सम 25 गुणे 26 होगा। अब डिविजिबिलिटी देखो, 25 तो 5 से जाएगा, 26 या तो 26 या 13 से जाएगा, 5 और 13 की डिविजिबिलिटी होगी। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 5 और 13 हो जाएगा। बहुत पेशेंस की जरूरत होती है डिविजिबिलिटी में और पढ़ने की जरूरत होती है। आजकल बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन, पढ़ना डिविजिबिलिटी है पर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है 2 संख्याओं का अंतर इतना है, बड़ी संख्या को छोटी विभाजित करें तो भागफल में 6 शेषफल में 19, छोटी संख्या क्या है? अब बताओ, क्या हम अंधी मार दें? पॉसिबल ही नहीं किसी भी टीचर का। हाँ, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 2 ऑड का अंतर भी इवन होगा तो इवन का भी अंतर ऑड होगा। 2 इवन का अंतर भी इवन होगा, 2 ऑड का भी अंतर इवन हो जाएगा। ध्यान देना, 2 संख्याओं का अंतर इतना है तो माना x - y 1564, ठीक है। बड़ी संख्या को छोटी तो x को बढ़ा लिया, छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल में 6 शेषफल में 19 प्राप्त होता है। तो अब अगर हमें वो संख्या चाहिए तो x क्या आएगा? y गुणे 6 प्लस 19 हो जाएगा। देखो, इसी हम लोग बोलते हैं, जो अंदर होता है उसे बोलते हैं डिविडेंड, इसे हम लोग कोसेंट बोलेंगे भागफल, इसे हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे शेषफल, और इसे हम लोग डिवाइजर बोलेंगे। तो जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। तो अब यहां से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी x - 6y बराबर 19। हमसे कह रहा है छोटी संख्या, यानी y का मान चाहिए, छोटी संख्या यानी y का मान हमें चाहिए। तो मेरे दोस्त ऐसे करके घटा दो, तो ये कट गया, ये माइनस माइनस प्लस, यानी 5y आ गया। 1564 में अगर हम 19 को घटाएंगे तो 1545 आ जाएगा, और भाग देंगे तो 309 आ जाएगा। छोटी संख्या हमारी 309। कोई भी टीचर कितना भी टैलेंटेड हो, से ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ये बात याद रखना।
जो तुम्हारे साथ खेला हो जाए। हाँ, टीचर तुम्हें ज्ञान फर्जी वाला दे दे, तुम खेल जाओ। निम्नलिखित में से कौन संख्या 2, 3, 5 से विभाज्य है? अब ये एक आसान क्वेश्चन है। देखो 5 से डिविजिबिलिटी पहले समझो। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन डी तो दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि ना 0 है ना 5 है, और इवन दोनों है तो 2 से भी हो गया। अब हमें 3 से डिविजिबिलिटी सिर्फ चेक करनी है। 3 से डिविजिबिलिटी, अंकों का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। या तो ऐसे कर लो 6 6 दोनों 3 से आएगा, 5 4 9, 7 दूनी 14, 3 से नहीं जाता, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 चला जाएगा, 5 4 9 चला जाएगा, 7 2 9 हो गया 3, यानी सी इज द राइट आंसर। 59 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त, वो आप लोग समझ गए होंगे। सभी बोलो हाँ कि 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझ गए हैं। ए टू जेड हर एक बच्चा हमको बोलेगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 60, वह निकटतम संख्या जो इतने से बड़ी है और 765 से पूर्णतः विभाज्य, वह ज्ञात करो। अब देखो एक बात को समझो मोटा मोटा, यानी वह संख्या 5 का डिविजिबल तो 100% क्लियर होगा। सर ऐसा क्यों? आप एक चीज समझो, कोई भी संख्या अगर यहां 5 है, 765 है, तो ये 5 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल वो संख्या होना जरूरी होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी तो गया। अब या तो ऑप्शन ए या बी या डी, निकटतम बोला गया। ठीक है, हर चीज को हम लोग ध्यान पे रखते हुए करेंगे। निकटतम बोला गया, तो यहां पर देखो अगर मैं मल्टीपल में जाऊं तो 8975 और 7501, यानी 1400 समथिंग का अंतर, 7 दूनी 14, यानी बहुत अंतर हो जाएगा। 765 के आसपास ही वाला होना चाहिए, यानी ये भी कैंसिल हो गया। या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो डी होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा, पहली बात। अब देखा ये जाए तो कॉमन सेंस बहुत लगाते हैं हम, बहुत। 765 देखो 3 का मल्टीपल है, 7 6 13 5 18, यानी 3 का क्या 9 का मल्टीपल है, 18 है ना, 9 का मल्टीपल। तो ऑप्शन में जाओ 9 का मल्टीपल देख लो। अब 2 बचे, तो देखा जाए ये तो 9 है, 7 दूनी 14, 5 21, 7 दूनी 14 5 19 8, ये 9 का मल्टीपल है। ये 7 21 21 8 29 5 34, ये नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये तरीका वही लोग कर सकते हैं जो मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं। देखो ये आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश की। आप मोटा मोटा देखो 765 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल ऑप्शन में जाओ, एक ऑप्शन तो पहले ही चला गया। अब या तो ए होगा या बी होगा या डी होगा। ए में ए को एलिमिनेट क्यों कर दिया वो आप समझ गए। ज्यादा हो तो 9 का मल्टीपल वहां पर भी चेक कर लो भाई। हाँ ज्यादा है तो देखो ए में चेक कर लो, 9 तो जाएगा, 7 5 12 8 28 होगा, 7 5 12 8 20 8 28, तो ये भी 9 से नहीं जाएगा, समझ गए, ये भी नहीं जा रहा है, तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया। अन्यथा क्या करना है, चुपचाप भाग देना होता है। 87501, देखिए अपने को शॉर्टकट बताना बहुत जरूरी है, और जब आप भाग दोगे तो शांति पे ढंग से देना, पेशेंस के साथ। फिर 765 घटाओ, अब यहां पर हमें कहीं ना कहीं बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी चाहिए, तो ये 3351 आया, छोटी नहीं चाहिए बड़ी चाहिए, वरना हम क्या करें, जैसे 7 छंग 42 हो गया, ज्यादा हो जाएगा, 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 पना 35, 7 पना 35, यानी 5 बार वाले में जाओ, तो इसका गुणा करोगे तो ये 3800
25 हो जाएगा। अब इसको घटाओ, ऐसे करके घटाओ, यानी 474 आया। 400, अरे घटाओ, 5 में से एक गया, 4 आएगा, 12 में से 7 आएगा, और ये 474, यानी 87501 में 474 को जोड़ दो तो 975 वाला ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला 87975। समझ गए? तो ये जनरल है, किताबी मेथड है, समझ गए? जब इतने को 48 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पेशेंस रखना है, ये सब डिविजिबिलिटी रूल है, बहुत आसान होते हैं आज की डेट में। पहले जहरीले आते थे, 2017 मेंस के बाद से कुछ भी जहरीला नहीं आया। एक आध क्वेश्चन तो बनता ही है। अब देखो ये कहीं ना कहीं 49 की पावर 21 हो गया, ये बात आप समझ गए होंगे भाई। 42 तो 21 गुणे 2 तो 7 का स्क्वायर 49। अब देखो 48 से 49 एक का अंतर है, तो 1 की पावर 21 बटा 48, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। समझ गए? बोलो हाँ। और वैसे भी कॉन्सेप्ट कहता है कि x की पावर n अपॉन x माइनस 1। अब यहां n पे डिपेंड नहीं करता है, ऑलवेज रिमाइंडर 1, मुद्दा ही खत्म। 49 की पावर कुछ भी हो और 48 से भाग दे रहा है। समझ गए ना? एक का अंतर है। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। अब आसान क्वेश्चन है, यदि उसी संख्या की वर्ग, अब 4 से विभाजित करो 7 शेष बचता है, तो वो संख्या 7 4 11 कर लो भाई। 11 को वो हमने मान लिया कि 11 है वो संख्या, अगर हम 7 से भाग देंगे तो 4 ही शेष बचेगा। उसी संख्या का वर्ग, तो 11 का वर्ग 121, और 7 से विभाज कर लो। अब यहां भाग दो, तो 7 से जब 121 के भाग दे रहे हो, यहां आप देख लो मेरे भाई अपने हिसाब से 119 आएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा कहता है उसी संख्या का वर्ग, तो जो पहले का शेषफल है ना 4, 4 का वर्ग कर दो 16, और फिर 7 से भाग दे दो तो भी शेषफल 2 आएगा। ये भी टेक्नोलॉजी है इसको करने की। हाँ, कोई संख्या 7 से विभाजित से शेषफल 4 आ रहा है, उसी का वर्ग कर दो तो शेषफल का ही स्क्वायर, भाई वो संख्या तो वैसे भी जारी होगी, शेषफल का ही स्क्वायर कर दो 16, फिर 7 से भाग दो तो शेष रिमाइंडर 2 आएगा। दोनों तरीकों को जानो। 4 और 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो बड़ी संख्या की बात कर रहा है, छोटी की नहीं। देखो 4 से डिविजिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। अब 960 भी जाएगा, 980 भी जाएगा। अब 7 से चेक कर लो, 980 7 का मल्टीपल होता है, बड़ा देखना है पहले तो। अरे 49 दूना 98, जीरो तो मैटर नहीं करेगा, समझ गए ना? 8 अंकों की संख्या 8 से विभाज्य है x और y के कुल कितने संभावित युग्म में? एक बढ़िया क्वेश्चन पेपर में आया है, हम आपको बता दें 90% बच्चा ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, क्योंकि उसके पास धैर्य नहीं था। डिफिकल्ट नहीं, धैर्य नहीं था। 6xy, देखो क्योंकि हमें xy के युग में चाहिए, कितने युग में होंगे। एक चीज देखो, क्या 608 से जाता है? तो बिल्कुल जाता है। 8 से भाग दो तो कहीं ना कहीं 56 40, यानी 600 हमारा 8 से जाता है। बस ये चीज अगर दिमाग लगा ली तो मुद्दा ही खत्म। यानी लास्ट 2 डिजिट पे ही हमें अब फोकस करना होगा। अब 600 जाता है, बोलो हाँ। तो अब ये 00, अब 8 का पढ़ा पढ़ लो, 08, 608 भी जाएगा। अरे 56 48, समझ गए? ऐसे करके फिर लास्ट में 16 भी जाएगा, फिर 8 का मल्टीपल 24 32 40 48 56, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। 64 72 80 88 96, अब आगे जाएंगे तो हासिल चला जाएगा, तो ये 6 बदल जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो एक संख्या ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप विश्वास मानो
अभी जितना आसान ये क्वेश्चन लगा है कि हमने बता दिया, ठीक है, पेपर टाइम हम भी होते तो एक बार सोचना पड़ता, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि फिर हम कैसे सोचते, 608 मतलब 600 तो सोच ही लिया, 608 तो 56, देख लो 56, फिर 48, फिर आगे की अगर संख्या डिसाइड करते तो 616 है ना, तो फिर 56, फिर आगे पढ़ते, फिर 56, ऐसे करके तो सोचना पड़ता। अभी करना आसान है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। 64 नंबर, पी और क्यू के मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 से डिविजिबल है। 6 अंकों की संख्या को 3 और 11 से विभाजित करना है। अब देखो 3 का तो आप जानते ही हो मैटर, पहले 11 चेक करो ऐसे करके, या ऐसा कर लो 3 भी देख लेते हैं, चलो इस बार देख लेते हैं 3 का। देखो ये आ रहा है 6 4 10 7 17, यानी 18 एक की कमी है और 18 एक की कमी है, यानी P प्लस Q प्लस 17 डिवाइड बाय 3। एक बार चेक करने में क्या आता है, अगर मैं ऑप्शन में गया तो 2 दूना 4, 17 4 21, यानी 3 से चला जाएगा। 17 9 ये वाला नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, और 17 7 ये 2 ऑप्शन चले जाएंगे। यानी P की जो वैल्यू या तो 2 और 2 ये हो, या 5 और 2 ऑप्शंस में। तो अभी तो अब डिसाइड नहीं, क्योंकि 2 ऑप्शन है, तो 11 का मल्टीपल देखो, अल्टरनेट पोजिशन, यानी P प्लस 7 माइनस Q माइनस 10 बाई 3, यानी P माइनस Q माइनस 3 बाई 3। अब P और Q को डिसाइड करना है। अगर मैं 2 2 रख दूं तो ये -3 है, सॉरी ये 11 से भाग देना है, नीचे 11 है। तो P और Q दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि -3 11 से जाएगा नहीं, तो ये होगा P 5 Q 2, 5 और 5 0, समझ गए ना। डी इज द राइट आंसर। एक बेहतरीन क्वेश्चन ये भी हम कह सकते हैं। हाँ, एक संख्या 366 363 द्वारा विभाजित है और शेषफल 17 है। जब उसी को 11 से भाग दो तो शेषफल क्या होगा। इसका ट्रेडिशनल मेथड है कि ये तो 11 से जाएगा जाएगा, बस इसी को शेषफल को 11 से भाग देना है, यानी 17/11, यानी रिमाइंडर 6। ये आज की डेट में सबको आता है और पेपर में भी आता है। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो 7 9 11 से विभाज्य है और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 बचता है। देख रहे हैं, मतलब समान शेषफल 3 बचता है। ये एक बड़ा मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। यानी 5, देखो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और 7 9 11 से जाती है और स्थिति में समान शेषफल 3 बचता है, तो यानी सभी के ऑप्शन में, समझ गए ना। जैसे ये 40 दिख रहा है, 3 कम कर दो, 85 दिख रहा है तो 82, अंतिम 2 डिजिट को बदल रहा हूं बस। 20 पे 3 कम करो 17, और ये 92। अब देखना, अब ये हमारी 5 डिजिट 95837, इसकी डिविजिबिलिटी पहले 9 से ही चेक कर लो। अगर ये 9 से जाता है तो आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे ये 9 से जाता है और ये 10 18, ये 5 नहीं जाता, 9 से ये जाता है, 8 दूनी 16 तो 18, पर ये 6 नहीं जाता, 9 जाता है, 13 7 21 1 22, ये भी नहीं जाता। ये आंसर होगा 9 9 9 7 2। डी इज द राइट आंसर। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 99795। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। 9, एक सेकेंड
चलो ये तो आपका 9 से जा रहा है, ठीक है। 7 की डिविजिबिलिटी देख ले, 98, 17, 14, 98 और 17, 14, 151, 14, 5, 592, 592, 56, 32, यानी 7 से नहीं जाता। तो कुछ ना कुछ मैंने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, गलत कर दिया। एक सेकेंड, वैसे तो ऑप्शन डी होना चाहिए पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक सेकेंड। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड इतना लीव्स द सेम रिमाइंडर एज 3 इन ईच केस। सभी में 3 कम कर दो। कुछ ना कुछ मैटर, ऑप्शन डी ही होगा मेरे भाई, ठीक है। या तो कुछ भाग देने में गड़बड़ कर रहा हूं, एक बार मैं चेक करता हूं, जरा सा थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। लॉजिक आपको बिल्कुल सही बताने की हमारी कोशिश थी, वो बिल्कुल सही बताया है। कभी कभी मेरे साथ खेला होता है। 99792, 9 से तो डिविजिबल है ही, 7 से भाग देने में गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 98, 17, 14, 39, 35, 42 जाएगा 7 से, 11 से चेक कर लें, जाएगा। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि पहले भी 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हमने कर दिए थे, जो आएगा वही आंसर कह लाएगा, बाकी बोल चुक लेनी देनी। फिर से 67 आ गया। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11, 33, 99, 121 से विभाज्य होगी, ऐसा बोला गया है। ध्यान देना, बड़ी से बड़ी संख्या बोली। कुछ चीजों को हम यहां समझेंगे। 11 तो 11 ही है, यहां 11 और 3 का मल्टीपल देखना होगा, 11 और 9 का देखना होगा, और यहां 11 और 11, यानी फाइनली ये समझो कि 121 और 9 का देखना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे में 9 तो भरे हुए हैं, तो 9 तो अब देखना बनता ही नहीं, 121 देखना बनता है। अरे 9 तो सभी में भरे हुए ना, सारे ऑप्शन में, तो सब 9 से तो जाना है, जाना फिक्स है, बड़ी सी बड़ी चाहिए। अच्छा, 11 से पहले डिविजिबिलिटी चेक करो, फिर बाकी हम देखते हैं। ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये भी जाएगा, यानी 2 ऑप्शंस हमारे सामने आ गए। या तो 4 बार 9 जीरो होगा, या 999999 होगा। ये दोनों 11 से तो जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो 11 से पहले भाग दे दो इसको और इसको, इसको 11 से भाग दोगे तो 11 नौया 9090, इसे 11 से भाग दो 9009। अब फिर से क्योंकि 121 से भाग देना, तो एक बार 11 दे दिया, अब 11 से और दे दो, तो ये 88 हो जाएगा, फिर 29, ये 11 से नहीं जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 88, 20, 11, ये जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 99099। ये हमारा 11, 33, 99, 121 से जाएगा। देखो 11, 33, 99, 121 का जो एलसीएम होगा वो 121 गुणे 9 होगा। 9 से सारे के सारे, पहले 11 से चेक कर लिया तो 2 ऑप्शंस ए और डी एलिमिनेट हो गए, बी और सी पे गए तो पहले 11 से भाग दिया, फिर 11 से दे दिया, डायरेक्ट 121 का टेबल से नहीं दिया। 4, 5, 6, 7 में वो छोटी छोटी संख्या कौन जुड़ी जाए
कि योगफल 7 से विभाज्य है। देखो इसमें आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से चले जाओगे, एडेड है ना, इसमें 7 का भाग दो, 42, फिर 36, 35, एक बचा यानी 17, 17 प्लस x डिवाइड बाय 7, तो 7 दूनी 14, 7 या 21 यानी 4 होना चाहिए। जो x का मान है वो 4 होना चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इससे डिविजिबल करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। देखो वैसे तो आप इसको एलसीएम एचसीएफ कॉन्सेप्ट से ही करना चाहिए, सीधी बात है, कॉन्सेप्ट से ही करना चाहिए। लेकिन यहां पर जब ऑप्शंस आपको छुटके छुटके दिख रहे हैं तो दिमाग लगा सकते हैं। देखो जैसे समान शेषफल आए, 9 से भाग दो तो 45 4 शेषफल, पहले समझो। यहां 9, 57, 54, 3 शेषफल यानी 9 से नहीं, 5 से तो इसमें 4 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 नहीं, 7 से ये जाता है पूरा का पूरा, 7 से ये भी जाता है, और 7 चौक 28 42 ये भी जाता है, यानी 7 ही हो जाएगा। ये तो वाया ऑप्शंस कर दिया, पर इसका अगर प्रोसेस से जाओगे तो वो नियम क्या है पहले समझो। नियम क्या होता है कि हमें एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका? 322 माइनस 147, और इसी 322 में सबसे बड़े वाले में से 49, यानी पहले समझो, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, जब भी सेम रिमाइंडर, इससे ये घटाओ और इसी से ये और फिर इससे ये 3 बनाने पड़ते हैं और 3 ही का ही ज्यादातर आता भी है। 147 में 49 घटाओ। अब इसको घटाने पर वैल्यू लिखो, तो इसको घटाओगे 175 आएगा, ये आएगा 273 आ जाएगा, और ये 98 आ जाएगा, और एचसीएफ चाहिए। तो देखो ये दोनों ऑड है, ये इवन है, तो इवन तो हो ही नहीं सकता, ऑड ही होंगे। 9 1 7 5, 9 का मल्टीपल 5 के मल्टीपल है नहीं, 7, यानी ये सभी 7 के मल्टीपल है 7, तो 7 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ में आपको बेहतरीन ढंग से काले जादू से सिखाते हैं हम इन सब चीजों को, और बहुत सारी किताबों का भी 3rd एडिशन तो कंप्लीट ही कराया है, तो आप समझ सकते हो 6200 6800 क्वेश्चन प्रकाश औषधि ऐप में। जिनके पास 3rd एडिशन है उसको लेके पढ़ो, मैं तो ये कहूंगा खुशी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया है, प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ दी हुई है, और बेहतरीन ढंग से और नाम मात्र के शुल्क में, और हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की गई है। ये भी है, एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो यहां तो बड़ा सिंपल है, n बराबर 9 कर लो। क्यों? जब 9 को 6 से भाग दोगे तो हमेशा शेषफल 3 बचेगा। 6 3 9 9, सिंपल से रखो, यहां जाओ रख दो, 9 का 81 हो गया, 9 पना 45 हो गया, और ये 8 हो गया। और मेरे दोस्त इसे 6 से भाग देना है, बस इतना ही काम करना है। इसको जोड़ो, 8 5 13 14, 12 1 13, 134 बटा 6, 6 से भाग दो 132, तो रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि 11 गुणे 12 जानते हो 132 होता है, तो शेषफल 2 आएगा। ये संख्या निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाजित है? देखो 3 की पावर 50 तो ठीक है, सभी को कन्वर्ट करो। जैसे 9 है, 3 का स्क्वायर गुणे 26, 3 की पावर 52 हो गया। 27 3 का क्यूब गुणे 3, 3 की पावर 54 हो जाएगा। फिर 9 है, 3 का स्क्वायर 28 दूना 56, और 3 का स्क्वायर 58। यहां से 3 की पावर 50 को कॉमन ले लो, तो यहां 1 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5। देखो ये चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। 3 की पावर 6 7 to 9, 3 की पावर 8,
ये तो हमें भी नहीं मालूम, 3 की पावर 8। इसमें 9 का गुणा कर लो, 9 नहीं है 81, 9 दूनी 18। एक सेकेंड, 81, 8 हासिल, 18, 8, 26, 2 हासिल, 56, 2 58, 9 7 63, 5 65, 6561, ये आएगा। अब मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, 3 की पावर 50 ऐसे ही, और चुपचाप सबको जोड़ो। 9 1 10, 11, 11 और 10, 21, 2 हासिल, 6 2 8 2 14, 14 और 8, एक सेकंड, 6 2 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, एक हासिल, 7 5 12 और एक 13। अब इसमें देखो किससे जाएगा, 3 का मल्टीपल कोई ऑप्शन नहीं, तो 3 वाला तो मुद्दा खत्म कर दो। ये 2 का मल्टीपल नहीं है, 5 भी नहीं हो सकता, या तो 7 या 11। 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, ये 15 में से 4 गया, यानी 11 से जाएगा। तो फिर 7 का चेक करने की जरूरत नहीं, जब 1 हो गया आंसर तो वही होगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार जिंदगी में पेपर में आया है। समझ गए, बढ़िया क्वेश्चन था। 43 और 481 के बीच में कितनी संख्या 9 द्वारा विभाज्य होंगी, यानी 9 का मल्टीपल एक 80 बनेगा, समांतर श्रेणी, बस और कुछ भी नहीं। बहुत बेसिक तरीके से कर लो। 43 के बाद 45 आता है, 45 के बाद 54 आता है, तो सीरीज तो ऐसे ही चलेगी, एंड सो ऑन। यहां 9 पना 45, अब ये 31, तो 27, 4 कम कर दो, 477 जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स लाने का फॉर्मूला एक तरीके से ये होता है, ठीक है। अंतिम पद 477, पहला पद ए जो कि घटेगा 45, डी से भाग दे दो, 9 प्लस 1 बराबर एन। ज्यादातर लोग इसको ऐसे ही करते हैं मेरे दोस्त, हम बता रहे हैं कि टी एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 बराबर एन, यानी ऐसे इन दोनों को घटा दो, इन दोनों के अंतर से भाग दे दो, +1, ये होता है। तो 477 और 45 घटाओगे, 432/9 +1, 36 72, यानी 48 +1, 49 टर्म्स होंगे। 49 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, 73 नंबर का आंसर 49 हो, 49, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है मेरे शब्द, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो और भी तरीके हैं लोग करने वाले, क्या क्या करते हैं वो भी देखते हैं। एक तरीका ये हो गया, कहाँ गया दूसरा, लोग क्या करते हैं कि जैसे 481/9 माइनस 43/9, इससे नचौ को 36 4 ही बार में जाएगा, 45 नहीं, तो ऐसे रखेंगे। ये 45 5 बार में गया, फिर 31, 9 त्रिका 27, इसका अंतर आया 49। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, सेकेंड ही लग रहा होगा। कह रहा है इतने में से कितना घटाया जाए कि 13 से विभाज्य हो जाए, 13 से डिविजिबल हो जाए। देखो कुछ नहीं, चुपचाप 13 से भाग दो, ज्यादा सोचोगे तो गलत कर दोगे। हाँ भाई, 13 से डिविजिबल पूछा गया है तो चुपचाप आप इसको 13 से भाग दो, क्योंकि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर निकालना होता है। बाकी इसके रूल होते हैं दुनिया भर के, अलग से सिखाया जाता है, ठीक है, रूल, पर हम भाग दे देंगे क्योंकि पहले एक क्वेश्चन आया फालतू में रूल जाए। 13 समझ गए ना, 11 ये, फिर 13 का टेबल तो आता ही है ना मेरे भाई। 16 12 आया, 128, 13 के पाड़े में 117 आता है, फिर देखो 11 आ गया, फिर 3 आया, 104 आएगा, 9 आएगा, 13 7 91,
6, फुल कॉन्फिडेंस से 6 आंसर। बाकी प्रोसेस होता है, 13 का रूल बनता है, 17 का बनता है, 19 का बनता है, 31 का बनता है, दुनिया भर के रूल। तो वो सारे रूल डिविजिबिलिटी प्रकाश सर मैथ करके वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, उससे सर्च करके पढ़ लो। पर मेरा मानना है कि जिंदगी में ये, मैं तो अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, 2 ही 4 बार 13 से डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आया होगा इस टाइप का। ठीक है, समझ गए एसएससी में। यदि एक संख्या इतना ए द्वारा विभाजित है 3 की पावर ए, तो ए का अधिकतम मान, देखो यहां पर 3 की पावर ए लिखा है, यानी 3 के मल्टीपल देखो 42, 3 की पावर 1 ही मिल पाएगा 42 से, 25 से तो कुछ नहीं, 9, 27 दूना 54, यानी यहां 3 की पावर 3 मिल जाएगा 27 से, 135, 15 नौया 135, तो 27 पंजा होता है 135, 3 की पावर 3, 3 और 1, टोटल 7 हो गया, यानी मैक्सिमम 7 हो गया। ए का अधिकतम मान क्या आएगा? 7 आएगा, 7। 1 से लेकर 430 तक कितनी संख्या है जो 7, 11, 13, 7, 11 से विभाजित हो? 7, 11 का एलसीएम 77, बस 77। देखो 77 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, अभी उतना पहुंच नहीं रहा है ना, 3 भी जाएगा, 4 बार में भी जाएगा, थोड़ा मत करो, 5 बार में, छठे बार में 42, मतलब समझ, अगर मैं छठा बार में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं 430 से ज्यादा हो जाएगा, यानी ये 5 बार ही हो सकता है, तो 5 आंसर आएगा इसका। 5 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन रेलवे में भी कई बार आया हुआ है इस पैटर्न पे। वे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9, 24, 36 से पूर्णतः डिविजिबल है। देखो इसका एलसीएम जो कि 72 होगा, मुद्दा ही खत्म, क्योंकि 9, समझ गए ना, अरे मेरे भाई ये 9 का मल्टीपल, अब ये 24 जाएगा नहीं, ठीक है, 36 तो ये 24 जाएगा नहीं, 72 आंसर, फर्जी क्वेश्चन। 9435 को 7593 में जोड़ा जाता है और फिर 2607 को इनके योगफल से घटाया जाता है, परिणाम किससे विभाज्य होगा? अब देखो मैं आपको थोड़ा दिमाग दूंगा, हो सकता है आप समझ जाओ। 94/23 प्लस 75932607, ये बोला गया ना। देखो ये हो गया 5, 3, 8, 8 में से 7 गया 1, यानी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 10 से इसलिए नहीं होगा, यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए। 4 से इसलिए नहीं होना चाहिए, यूनिट प्लेस में इवन होना चाहिए। हाँ सीधी बात है। 5 से इसलिए नहीं कि 0 और 5 होना चाहिए, यानी 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन से एलिमिनेट। अब आप चाहो तो घटा के सॉल्व कर लो, यही आएगा। भाई लास्ट में 1 आ गया, अब यूनिट प्लेस पे 1 आ गया तो 10 से तो कभी जाने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि 0 होना चाहिए। 5 से तो 0, 5 होना चाहिए, 4 से तो इवन होना चाहिए, तो इसका मतलब जो बचा वही आंसर। फालतू में हम चेक करें, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर। किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 आता है और उसी संख्या को 13 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा? कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इस 30 में 13 का भाग दो, बस और कुछ नहीं। 30 में 13 का भाग दे दो, 13 दूनी 26, रिमाइंडर 4, ये आपका डायरेक्ट शॉर्टकट हो गया, मुद्दा ही खत्म। बहुत बार आया है इसलिए ज्यादा ज्ञान नहीं देते। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, शेषफल का 4 गुना, और यदि शेषफल 45 है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में बहुत आया है और एसएससी में भी आया है, तो 3 स्टार इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल पूछा जाता है। देखो बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट क्या होता है, बस इसी में खेला हो जाता है, मैटर और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए ना, इसी में खेला हो जाता है। समझो भाजक, भागफल और शेषफल। शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, भागफल को कोसेंट बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग भी याद रखना, एसएससी वाले जितने बच्चे हैं
और भाजक को हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। और डिविडेंड मतलब भाज्य हो जाता है, ठीक है। समझो, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, यानी ये 1 है तो ये 10 हो जाएगा। शेषफल का 4 गुना है, यानी ये 1 है, ये 4 हो जाएगा। पहले ये बात समझे कि नहीं समझे? ये 4 हो जाएगा तो एलसीएम 10 और तो ये समझ गए ना। अरे रेशियो 20-20 कर लो, यानी एक तरीके से भाजक भागफल का क्या आ जाएगा, 20, 2 और 5 का रेशियो। हमसे कहता है शेषफल 45, तो 9 पना 45, तो 9 तो सभी में 9 का गुणा हो जाएगा। अब हमसे कहता है डिविडेंड बता दो, तो डिविडेंड यानी भाज्य जो होता है वो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर हमारा 20 गुणे 9 180 हो गया, कोसेंट 18 हो गया और भाग शेषफल 45 हो गया। 18 गुणे 18 324, मतलब 3240 प्लस 45, 3285, 3285 इज द राइट आंसर। भैया इसको ऐसे ही करना चाहिए, समझ गए ना। बढ़िया क्वेश्चन था, पूरा बताया। और आजकल बहुत आता है नंबर सिस्टम में, ये बेस होता है, ठीक है। ये नहीं आता तो आप कुछ नहीं आता। ये क्वेश्चन एक भाषा पे डिपेंड है मेरे दोस्त, 81 नंबर, सिर्फ भाषा का क्वेश्चन। एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाए, कोई संख्या x है और उसमें 7 जोड़ा जाए, योगफल में को 5 से गुणा किया जाए, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाए और भाग को भाग और 4 को भाग में से घटाया जाए, परिणाम 16 आता है। बस इसी को कैलकुलेट कर लो। 5x प्लस 35 माइनस 12 और 16 × 48। अब ये आप खुद से भी कर सकते हो। 60 में से 35 किया तो 25 आएगा, यानी x बराबर 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा, 81 का 5। यदि 7 अंकों की संख्या 75 से विभाज्य, 75 से विभाज्य, देखो 75 यानी 25 गुणे 3। 25 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट में या तो 0 हो या 25 हो या 75 या 50, पहले 50। ये 4 डिजिट अगर लास्ट 2 डिजिट ये होती है तभी वो 25 से जाएगा, अदरवाइज नहीं। दैट्स वाई क्यू तो 5 आ गया, यानी संख्या बन गई 678 P375। अब कहीं ना कहीं मेरे दोस्त हमें जो भाग देना है वो 3 से डिविजिबल देखना है। 3 से डिविजिबिलिटी ये जाएगा, 7 5 12 भी जाएगा, 8 6 14 7 21 भी जाएगा, यानी ये तो यानी P की जो मिनिमम वैल्यू है या तो 0 डिसाइड कर दो या 3। 0 P में कहीं है नहीं, 3 डिसाइड करोगे। और देखो इसने एक चीज बोल दिया है, 0 क्यों नहीं डिसाइड करेंगे, ये भी है 0 नहीं डिसाइड करेंगे क्योंकि यहां आगे बोला भी है P एक भाज्य संख्या नहीं, P इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर नहीं, ठीक है, इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, भाज्य नहीं, तो वह अभाज्य जो कि 3 आएगा। और बाकी ऑप्शंस तो आपको सब दिख ही रहा है, 3 अभाज्य होता है, ठीक है, वरना 6 भी रख सकते हैं, 6 कंपोजिट होता है, समझ गए। 9 कंपोजिट होता है तो वो नहीं रखना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कहने का मतलब ये है। बाकी यूट्यूब पे हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है कंपोजिट नंबर, मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, उसको पढ़िए, खुशी मिलेगी। प्लेलिस्ट इसी में अपडेट करने की कोशिश करूंगा मैं,
जो यूट्यूब में बनाऊंगा इसी की बनी हुई है, उसी में अपडेट करता हूँ उन लेक्चरों को। 6-7 लेक्चर है नंबर सिस्टम के थ्योरी के, उनको देखिए, आत्मा खुश। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से डिविजिबल है, 88 यानी 8 और 11 से डिविजिबल देखना होगा बस। 8 से अंतिम 3 संख्या 8 से डिविजिबल देखनी होगी। ये तो ऑड है, ये भी ऑड है, तो इन दोनों को टाटा बाय बाय। या तो ये 96 जाएगा, ये 8 से जाएगा, 64, 58, मुद्दा ही खत्म। इज द राइट आंसर, ज्यादा सोचना ही नहीं। हाँ मेरे भाई, 9968 भाई, 698 जाता ही नहीं है, तो मुद्दा ही खत्म उसका। यदि संख्या इतने को 9 से विभाजित करें, शेषफल क्या आएगा? अब इतनी बड़ी संख्या को 9 से विभाजित करो, शेषफल क्या आएगा? तो पहले 9 से डिविजिबल करके चेक कर लो, अगर चला जाए पूरा तो फालतू में मेहनत करो। ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 8 1 9 2 7 9 6 3 9 4 5 9, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। नहीं जाता तो ईमानदारी से कर दो, आंसर आ जाएगा। 7 अंक की संख्या इतना, एक्स मतलब एस्ट्रिक बोलते हैं इसे, स्टार नहीं बोलते इसे, कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में एस्ट्रिक बोलते हैं। हाँ, और ये जब प्रोग्रामिंग करते हो तो ये सिंबल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। सी लैंग्वेज वगैरह सुना होगा। 7 अंक की संख्या इतने में 6 स्टार नहीं, एस्ट्रिक 2 में एस्ट्रिक का न्यूनतम संभव मान क्या है जिससे ये 8 से डिविजिबल जाए? अब 8 से डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। 0 रखो तो 56, 42 नहीं जाएगा। 1 रखो तो 56 नहीं जाएगा। 2 रखो, 3 रखो, एस्ट्रिक 3 होगा। 64 72 न्यूनतम ही बोला गया, यानी 3 ही होगा। 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 85 का जो आंसर आएगा वो एस्ट्रिक का सिंबल जो है वो 3 आएगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आया है। देखो 19 की पावर 19 प्लस 20 अपॉन 18 से डिविजिबल देखना है। 18 से ये वाला पोर्शन देखोगे तो इससे जो शेषफल आएगा 1 की पावर 19, और इधर देखोगे तो 2 शेषफल आएगा बटा 18, क्योंकि शेषफल तो 18 के रिस्पेक्ट देखना है। 1 प्लस 2 बटा 18, यानी रिमाइंडर 3 हो जाएगा। 18 के रिस्पेक्ट में जो इसका शेषफल आएगा वो 3 आएगा। 3 is the right answer of this. तीन पांच चार छह जीरो में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल 3 4 5 और 7 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी योगफल इससे पूर्णतः डिविजिबल हो, ऐसा बोला गया है। 3 4 5 और 7 से डिविजिबल हो, कौन संख्या छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? देखो एक तो या तो खेलो प्रॉपर, खेलो ही इसमें एक्चुअल में, क्योंकि 84 भी 482 420 240 180 सब मल्टीपल ही नजर आ रहे हैं। 3 के मल्टीपल भी नजर आ रहे हैं, 4 के भी आ रहे हैं, 84 को छोड़कर बाकी 5 के मल्टीपल आ रहे हैं, 7 के भी आ रहे हैं, मतलब 240 को छोड़कर 7 के भी आ रहे हैं। तो यहां पर आप बेसिक में चले जाओ। बेसिक में क्या है, 3 4 5 7 कैल्शियम, इनका गुणा ही होगा, 12 पंचे 60 420 हो। चुपचाप 420 से भाग दे दो, 35460। छोटी संख्या जोड़ने की बात कर रहा है कि ये डिविजिबल हो जाए, तो भाग दो, ये तो जाएगा नहीं सीधे, तो गुणा करना पड़ेगा। 8 चौक 32, 0 ऐसे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, 6 ऐसे 14 में से 6 गया, 8 आया, 4 चौको 16, 0 4 दूना 8 16, 1680, 0 आया, 8 आया, 180 आया, 180। 420 क्योंकि जोड़ना है इसको घटा दो, आई थिंक 240 जोड़ने पर 240
यानी 87 में दो मतलब 87 नंबर में 240 जोड़ने पर 35460 में 240 जोड़ोगे तो 100% 3 4 5 7 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव किससे विभाज्य होगी? 1001 से। याद रहे 7 11 13 से डिविजिबल के लिए इन तीनों का इंटू 1001 होता है। कोई संख्या एक्स वाई जेड है और अगर मैं 1001 का गुणा करता हूं तो वो रिपीट हो जाएगी। कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव 1001 से डिविजिबल हो। ठीक है, फिर उसको हम ये कह सकते हैं 7 से होगी, 11 से होगी, 13 से भी होगी। ठीक है, यदि एक 7 अंक की संख्या 11 से विभाजित तो पी किसके बराबर हो? देखो तो ये सिंपल है, ये 16 हो गया, 16 और 5 21 माइनस 7 और 8 15 डिवाइड बाय 11 यानी P प्लस 6 डिवाइड बाय 11, P प्लस 6 डिवाइड बाय 11। तो भाई P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 और 6 समझ गए। यानी 89 का आंसर मेरे दोस्त 5 आएगा, 5 आएगा। 90 नंबर कह रहा है m+1 द्वारा विभाजित किया जाए, शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, 0। देखो यहां m की पावर 12 है, अब गड़बड़ होने लगा। m की पावर 12 माइनस 1, जस्ट पहले इसकी हाफ पावर प्लस में आएगा, 6 का आधा 3 प्लस में आएगा और फिर 3 माइनस में। अब इसके आधा में नहीं जाएगा, इसका आप जानते होंगे फैक्टर कि m+1 m स्क्वायर इसका भी जानते हो, m+1 से भाग दे रहे हो ना तो ये चला जाएगा, 0 रिमाइंडर है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या सही आरोही क्रम में, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर। देखो ये 12, ये 12, ये 10, ये 10 हो गया ना, ये 12 तो ये नहीं हो सकता, ये 9, ये 22, इसके चांसेस हैं। 9 18 है, 10 12 है, यानी ये है। ये 22 हो गया, ये 9 यहीं से गड़बड़ हो गया, ये 10 12 सही है, ये 44 5 यहां से गड़बड़ हो गया। बी इज द राइट आंसर 91 का। दो संख्याओं का योगफल 680 है। यदि बड़ी संख्या का 15% कमी की जाए और छोटी में 15 दी जाए तो परिणामी संख्या समान होती। ये बात समझ लो ना। दो संख्या यानी x प्लस वाई बराबर 680 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सभी बोलो हाँ। ठीक है, अरे मेरे देवता समझ में आ रहा है ना। और बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाए, 15%, 100 में 15 गया 85%, और छोटी में 15% वृद्धि, 100 में 15 जोड़ दिया, ये छोटी वाई है 115%। रेशियो लोगे तो x अपॉन वाई 115/85 यानी 23/17। इसका योग जो होगा वो 40 यूनिट होगा। 40 बराबर 680 के तो भाग दे दो, 4 से गया 64, फिर 40 तो 65 बार, जीरो ऐसे रखो। 680 है ना ज्यादा, एक सेकेंड भाग देने में कुछ गड़बड़ हो रहा था। डरेंगे लड़ेंगे, सीधे 17 चुको 68 होता है, मुद्दा है खत्म। छोटी संख्या पूछी गई तो 17 गुणे 17 289, गड़बड़ भाग दे रत्न में, 17 चुको 68। ठीक है, मुद्दा ही खत्म। तो आसान क्वेश्चन था जिसे बताने की कोशिश की गई। ठीक है,
एक लॉक के 4 अंकों की पिन है ABC, जिसमें से 69 नॉन जीरो डिजिट है इतना, तो पिन इज डिविजिबल बाय, समझ गए, 4 अंकों का है। तो ये जो रेशियो बनना है, जैसे ABCD, देखो B2 A1 और फिर जस्ट डबल 2 दूना 4 और ये 8, यानी ABCD का मान 1 2 4 8 रेशियो में हो जाएगा। रेशियो में यानी इसी हिसाब से चलेगा। अगर यही ABCD ही हमारा मतलब मान के चले कि 1248 वो संख्या है, यही मान के चलो, क्योंकि यहां ABCD ऐसे लिखा गया, जो भी होगा मल्टीपल में होगा। अब देखो 2 से जाएगा, ये 3 से भी जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, क्योंकि 117 124 जाएगा 7 से, 7 8 नहीं, नहीं जाएगा इस, ये नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, 8 तो 10 नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, भाग दो, 13 से 117 आएगा, 117 आएगा, और 13 छंग 78 आ जाएगा। इज द राइट आंसर 93 का। 2 क्वेश्चन बचे हैं, करेंगे प्यार से। 11 से विभाजित तो एक के स्थान पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है बस, और कुछ नहीं। 4 4 8 9 17 17 और 13 17 और 14 31 माइनस 15 18 A माइनस 18 बटा 11, यानी 13 माइनस A छोटा चाहिए, A बराबर 2, क्योंकि 13 में से 2 गया, समझ गए। और अंतिम क्वेश्चन, यहां SSC CGL जो दिसंबर में जितना भी क्वेश्चन आया था, वो सारा का सारा हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश किया है। यदि 9 अंकों की संख्या 99 से विभाजित तो ये क्या होगा। देखो एक चीज देखो, 99 यानी 9 और 11, 9 से डिविजिबिलिटी आप समझ रहे होगे, ये चला गया, 2 दूना 4 5 6 7 1 8, यानी ये एक तरीके से A प्लस B प्लस 17 आ रहा है। अगर मैं सभी को जोड़ूं तो 7 4 11 12 13 14 3 17, ये तो 9 से हो गया। अब 11 से देख लो, अल्टरनेट पोजीशन देखो, अल्टरनेट पोजीशन में जब आप देख रहे होगे तो B ऐसे 3 2 5 3 2 5 5 10, B प्लस 10 माइनस में, और A में 7 आएगा, यानी B माइनस A प्लस का 3 11 से, ये देखना पड़ेगा। अब हमें 2A प्लस B का मान चाहिए, यहां पेशेंस रखना पड़ेगा, जितना पेशेंस है उस हिसाब से आंसर आएगा। अब देखो यहां पर A प्लस B का मान 1 भी हो सकता है 18, और यहां 1 लाने पर कभी ये जाएगा नहीं, यानी 1 नहीं लेना है A प्लस B का मान, पहली बात तो ये। तो A प्लस B 10 ले सकते हो, 10, फिर 10 देख लो, 10 और 17 27 9 से डिविजिबल जाएगा, यानी हमें A प्लस B तो 10 लेना है, और B माइनस A, देखो B माइनस A का मान माइनस का 3 होना चाहिए, और A प्लस B हमारा 10 होना चाहिए। अब यहां या तो इसको सॉल्व कर लो या दिमाग लगा, तो कहीं ना कहीं B को हम 9 लेंगे, A को हम लोग, यहां गड़बड़ हो सकता है, माइनस नहीं, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, गड़बड़ हो जाएगा ना, उसमें सेट नहीं हो रहा। और कुछ सोचते हैं, देखो सब चीजें सोचने से होगा। ये तो फिक्स है कि आप A प्लस B तो 10 ले लीजिए। दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं ना, B माइनस A को हम लोग 8 ले सकते हैं,
b माइनस ए को हम लोग 8, सर 8 क्यों ले सकते हो? क्योंकि अगर 8 3 11 तो 11 डिविजिबल होगा, ये भले बन जाएगा, यानी b बराबर 9 हो जाएगा और a बराबर 1 हो जाएगा। बस रख दो, बढ़िया क्वेश्चन है। 2 ऐसे 9 ऐसे, 9 2 11 आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन पे भी ध्यान देकर ही आपको खेलना पड़ेगा। 95 का अच्छा क्वेश्चन है और 11 इज द राइट आंसर। उम्मीद है आज के सेशन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा हमारे द्वारा। मेरी ये सारी क्लासेस आंध्र प्रदेश की चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से हो रही हैं और धैर्यपूर्वक कराने की कोशिश कर रहा हूं। याद रहे, पिनैकल का 3rd एडिशन का पूरा कोर्स प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र शुल्क में है और 4th एडिशन का अपडेटेड पार्ट कोशिश करेगी कि यूट्यूब में कराने की कोशिश करें। पहले एडवांस मैथ कराने की कोशिश है और प्लेलिस्ट अपडेटेड है, चेक कीजिए और पढ़िए। धन्यवाद। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।